समझने की कोशिश करते हैं। क्लास 8 थी मैथ, चैप्टर नंबर 3, तीसरा चैप्टर पढ़ने की कोशिश करते हैं। बस 2 मिनट। तीसरा चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर्स रूट, क्लास 8, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट समझते हैं। In earlier classes we have learned about integral exponent. पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के इंटीग्रल एक्सपोनेंट। When the exponent of natural number is 2, the number obtained is called square number. यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन में, इन अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्नड अबाउट इंटीग्रल एक्सपोनेंट। पिछली कक्षा में हमने इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ रेशनल नंबर पढ़ा। रेशनल नंबर का इंटीग्रल एक्सपोनेंट व्हेन द एक्सपोनेंट ऑफ नेचुरल नंबर इज 2, कोई भी नेचुरल नंबर है, अगर उसका एक्सपोनेंट 2 है, जैसे 5 नेचुरल नंबर है, उसका एक्सपोनेंट 2 है, तो इससे जो नंबर निकल के आएगा इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। एक्सपोनेंट तो किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट 2 है, ये जो नंबर निकल के आएगा ये 25, इसको बोल देंगे स्क्वायर नंबर, या इस नंबर को बोल देंगे परफेक्ट स्क्वायर। ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे एक नेचुरल नंबर लें 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। ये जो 9 होगा इसको बोल देंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो जैसे नेचुरल नंबर हो गए 2, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। इन नंबर को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर। these number are known as स्क्वायर नंबर्स या परफेक्ट स्क्वायर। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 स्क्वायर, these are known as square number या perfect square. In this chapter we will discuss various techniques to determine whether given number is perfect square or not. इस चैप्टर में हम बहुत सारी टेक्निक पढ़ेंगे कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। In this chapter we will discuss ठीक, these techniques are suggested by properties and pattern followed by square number. ये जो टेक्निक है ये सजेस्टेड है प्रॉपर्टीज और पैटर्न फॉलोड बाय स्क्वायर नंबर। सो वी विल फर्स्ट स्टडी सम प्रॉपर्टीज एंड पैटर्न ऑफ स्क्वायर नंबर। तो पहले हम लोग स्टडी करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ पैटर्न फॉलोड बाय स्क्वायर नंबर।
So we will first study some properties. These properties and pattern will also be used to find square. तो हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और कुछ पैटर्न पढ़ेंगे. प्रॉपर्टीज एंड पैटर्न ऑफ स्क्वायर नंबर. तो इनके कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ पैटर्न पढ़ेंगे स्क्वायर नंबर के. These properties and pattern will also be used to find square of 2-digit and 3-digit number by using some shortcut. ये प्रॉपर्टी और पैटर्न किसमें हेल्प करेंगे, 2 डिजिट और 3 डिजिट के. These properties and pattern will also be used. ये प्रॉपर्टीज और पैटर्न आगे भी यूज होंगे क्या निकालने के, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर बाय यूजिंग सम शॉर्टकट्स. इन द एंड ऑफ द चैप्टर के एंड में वी विल स्टडी वेरियस मेथड. चैप्टर के एंड में हम लोग बहुत सारे मेथड देखेंगे फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर नंबर. किसी भी स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, उसको निकालने का बहुत सारे मेथड देखेंगे. वी विल ऑल्सो ट्राई टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर. हम ऐसे भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे. जैसे 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. किसका ये परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का. इसका स्क्वायर रूट 2 आएगा. 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का. इसका स्क्वायर रूट 3 आएगा. ये 9 का स्क्वायर 81 होगा. 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, तो इसका स्क्वायर रूट 9 आएगा. ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाते हैं. 4, 9, 81 ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. हम ऐसे भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे. ये परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है. ऐसे भी नंबर का स्क्वायर रूट हम निकाल लेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे. स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड स्क्वायर नंबर. आगे जो टॉपिक है, स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड स्क्वायर नंबर. किसी नंबर का स्क्वायर और स्क्वायर नंबर क्या है. स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड स्क्वायर नंबर. किसी भी नंबर का स्क्वायर और स्क्वायर नंबर क्या है. कोई नंबर है 4, उसकी पावर 2 लगा दे, तो ये हो गया, ये हो गया. If a is a number, then the square of a is written as a square. अगर a एक नंबर है a, तो उसका जो स्क्वायर होगा वो लिखा जाएगा a स्क्वायर. अगर b एक नंबर है तो उसका स्क्वायर लिखा जाएगा b स्क्वायर. तो कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर उसी के साथ करा दे, जैसे 4 का मल्टीप्लाई उसी के साथ करा दे 4 के साथ ही, ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर. 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ ही करा दे तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर. तो अगर एक नंबर का उसी नंबर से गुणा करा दें तो वो बन जाता है उस नंबर का स्क्वायर.
if a into a is equal to b, if a is a number then the square of a is written as a square. अगर a एक नंबर है तो उसका स्क्वायर a स्क्वायर होगा, b एक नंबर है तो उसका स्क्वायर b स्क्वायर होगा। यह हम सिंपली बोले अगर कोई एक नंबर है और उस नंबर का गुणा उसी से करा दें उस नंबर का स्क्वायर आ जाता है। ये 3 एक नंबर है, उसका गुणा 3 से ही करा दिए तो 3 का स्क्वायर हो गया। If a number, if a is a number, then the square of number is written as a square, and it is given by a square. The square of number is obtained by multiplying it by itself. अगर एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करा दें तो वो नंबर का स्क्वायर आ जाता है। किसी भी नंबर का गुणा अगर उसी नंबर से करा दे तो उस नंबर का स्क्वायर आ जाएगा। a इंटू ए स्क्वायर, ये नंबर था उसका गुणा उसी से करा दिए तो इस नंबर का स्क्वायर आ गया। जैसे a इंटू ए, मान लेते इस नंबर a इंटू ए की वैल्यू b आ गई तो इसको लिख देंगे a स्क्वायर बराबर b। इसको लिख देंगे a स्क्वायर बराबर b। तो हम कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ अ नंबर a इज b। ए नंबर का जो स्क्वायर है वो b है, या square of a number a is b or the number b is the square of a। a का स्क्वायर b है, या b को क्या बोलेंगे स्क्वायर ऑफ ए। दो का स्क्वायर 2 गुणे 2 इज इक्वल टू 4। तो 2 का स्क्वायर 4 है। 3 का स्क्वायर अगर हमें लिखना है 3 गुणे 3 कर देंगे ये 9 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर चाहिए तो 12 गुणे 12 कर देंगे 144 आ जाएगा। The following table contain the square of first 30 natural number. Students are advised to commit these memory। जो टेबल बनी है इसमें पहले 30 नंबर का फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। फर्स्ट 30 पहले 30 नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। नंबर हम यहाँ लिख देते हैं नंबर 1, एक 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे स्क्वायर लिख देते हैं। एक का स्क्वायर हो गया 1 इंटू 1। अगर एक का स्क्वायर चाहिए एक का गुणा एक से ही कराएंगे। 2 का स्क्वायर चाहिए 2 का गुणा 2 से ही कराएंगे। 3 का स्क्वायर चाहिए 3 का गुणा 3 से ही कराएंगे। 4 का स्क्वायर चाहिए तो 4 का गुणा 4 से ही होगा। 5 का स्क्वायर चाहिए तो 5 का गुणा 5 से ही होगा। 6 का स्क्वायर चाहिए 6 का गुणा 6 से ही होगा।
7 का स्क्वायर चाहिए, 7 का गुणा 7 से ही होगा। 8 का स्क्वायर चाहिए, 8 का गुणा 8 से ही होगा। तो 1 का स्क्वायर 1 गुणे 1 1, 2 का स्क्वायर 2 गुणे 2 4, 3 का स्क्वायर 3 गुणे 3 9, 4 का स्क्वायर 4 गुणे 4 16, 5 का स्क्वायर 5 गुणे 5 25, 6 का स्क्वायर 6 गुणे 6 36, 7 का स्क्वायर 7 गुणे 7 49, 8 का स्क्वायर 8 गुणे 8 64। ये 8 तक हो गया। फिर यहाँ पे टेबल बनी है, यहाँ पे नंबर लिखा है, नंबर 16 ले लेते हैं। उसका स्क्वायर अगर स्क्वायर लिखना है तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 16 गुणे 16। 17 का स्क्वायर चाहिए, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 17 गुणे 17। 18 का स्क्वायर चाहिए, 18 गुणे 18। 19 का स्क्वायर चाहिए, 19 गुणे 19। 20 का स्क्वायर चाहिए, 20 गुणे 20। 21 का स्क्वायर चाहिए, 21 गुणे 21। 22 का स्क्वायर चाहिए, 22 गुणे 22। 23 का स्क्वायर चाहिए, 23 इंटू 23। जिस नंबर का स्क्वायर चाहिए उस नंबर का गुणा उसी से करा दे। 17 का स्क्वायर चाहिए, 17 गुणे 17। 18 का स्क्वायर चाहिए, 18 गुणे 18। 19 का स्क्वायर चाहिए, 19 इंटू 19। 20 का स्क्वायर चाहिए, 20 इंटू 20। 21 का स्क्वायर चाहिए, 21 इंटू 21। मल्टीप्लाई करा दे, उस नंबर का स्क्वायर आ जाएगा। इफ अ नंबर a is multiplied by itself, then we will get a square of that number. अगर एक नंबर का मल्टीप्लाई उसी नंबर से करा देते हैं तो उस नंबर का स्क्वायर आ जाता है। सो द स्क्वायर ऑफ 16 इज 256, स्क्वायर ऑफ 17 इज 289, square of 18 is 324. If we multiply 18 by 18 we will get 324, and if we multiply 19 by 19 we will get 361, and then 20 square 20 into 20 which is equal to 400. 21 square is equal to 21 into 21 441. 22 square 22 into 22 484. 23 square equal to 23 into 23 which is equal to 529. and इस तरह से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं कि एक नंबर का मल्टीप्लाई उसी नंबर से करा के और करा दें तो हम उस नंबर का स्क्वायर पा जाते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे बचा था 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 9। इफ 9 इज मल्टीप्लाइड विथ 9, अगर 9 को हम 9 से ही मल्टीप्लाई करा दे, we will get 81 as the final answer. If a 10 is multiplied with, if we suppose we want to find out the square of 10, so square of 10 can be written as 10 into 10 which is equal to 100. So next, in such a way that we can find the square of any number. It is evident from the above table that number, इस टेबल से हमें ये पता चल रहा है कि जो नंबर हैं, कौन कौन से नंबर 1 4 9 16 841 900 are square of the number 1 2 3 up to 30. Such number are called perfect square or square number. इस टेबल से get the number 1 4 9 16 841 900
are square of the number 1, 2, 3 up to 30. Such number are called, these number are called परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर। इन नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर बोलेंगे, स्क्वायर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर। क्यों परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे? क्योंकि एक का परफेक्ट स्क्वायर एक है, दो का परफेक्ट स्क्वायर चार, तीन का परफेक्ट स्क्वायर। तो इन नंबर के ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, वन का ये परफेक्ट स्क्वायर है, दो का ये परफेक्ट स्क्वायर है, तीन का ये परफेक्ट स्क्वायर है, चार का ये परफेक्ट स्क्वायर है 29 का, एंड ये परफेक्ट स्क्वायर है 30 का। So such number are called perfect square or square number.